हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो बिहार पुलिस का स्पेशल जो कि आधुनिक भारत का इतिहास या ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा शुरू किया गया है, जो कि पटना का नंबर 1 संस्थानों में से एक है। और बिहार पुलिस का जो स्पेशल है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि एग्जाम में आने का अति संभावना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, मुंशी कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, 1740 ईस्वी के किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरिया का युद्ध। बता दें कि 1740 के किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना है? तो यह गिरिया के युद्ध के ही उपरांत ही मारकर यह सूबेदार अलीवर्दी खां ने बंगाल का नवाब बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिराजुद्दौला, जो कि अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। अगला क्वेश्चन होगा, काल कोठरी का त्रासदी का कब घटित हुआ था? मतलब काल कोठरी त्रासदी कब घटित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 जून 1757 ईस्वी में जो है काल कोठरी जो घटना घटी थी यह कोलकाता में घटी थी। ये भी याद रखिएगा, वह 20 जून 1757 में यह जो घटना है यह घटी थी। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, काल कोठरी त्रासदी में 146 अंग्रेज व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। जो बता दें 146 अंग्रेज, सिर्फ अंग्रेज है 146, और बंद कर दिया गया था। इसमें कितने व्यक्ति को जिंदा बचे थे? तो बंद कर दिया गया था काल कोठरी में, तो कितने व्यक्ति जो है जिंदा बचे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, मात्र 23 ही व्यक्ति जो है ना काल कोठरी में जिंदा बचे थे। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे है क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आगे है क्वेश्चन, किसने धोखा के कारण सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार गया था? किसके धोखा के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह मोहनलाल ही धोखा दिया था। जो लाल के कारण जो है धोखा दिया था, जो कि सिराजुद्दौला ने प्लासी की लड़ाई में हार गया था मोहनलाल के नेतृत्व में। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में किसकी नेतृत्व वाली सेना का नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बनी रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और सी दोनों सही है। तो पहला है मोहनलाल और सी है मीर मदान, जो कि यही दोनों जो है ना जो इसकी नेतृत्व में सेना का नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बनी रही। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लासी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो प्लासी जो है ना यह क्षेत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह सी हो जाएगा, जो कि यह भागीरथी नदी के किनारे है। प्लासी जो है जो क्षेत्र है यह भागीरथी की नदी के किनारे है। और आगे है क्वेश्चन, प्लासी किस राज्य में स्थित है? तो राज्य के नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह बंगाल राज्य में स्थित है। प्लासी बंगाल राज्य में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन होगा, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक होगा, मीर कासिम के जो है ना किस शासक ने? तो मीर कासिम ने यह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की थी। तो इसका आंसर एक हो जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है बंगाल की राजधानी क्रमशः रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। ये जो बंगाल की राजधानी तक क्रमशः रही थी, ढाका भी रहा था और मुर्शिदाबाद भी रहा था और मुंगेर भी रहा था। तीनों याद रखिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। बॉक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। तो इसमें बताना है। तो आइए हम ये सभी को कथन को बारी बारी से देख लेते हैं। बॉक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था, यह सही है। और दूसरा कथन होगा यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सूरजदौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम के बीच लड़ी गई थी, ये भी सही है। और आगे देखते हैं कथन। तो अगला कथन है इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, दम सही है, हेक्टर मुनरो था, जो कि यह अंग्रेज सेनापति था। और चौथा जो है कथन है इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहा, बहुत अच्छा है। इस जो है प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज जो है विजयी रहा था। तो इसका सभी कथन को देखते हुए सॉरी दोस्तों, ये प्लासी नहीं है, ये जो है बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी रहा था। तो ये भी सही है और सभी कथन सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हैदर अली मंसूर का शासक कब बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 1761 ईस्वी में हैदर अली मंसूर का शासक बना था, 1761 ईस्वी में। आगे है क्वेश्चन 1782 में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गई थी। तो कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में ही जो है हैदर अली की मृत्यु हो गया था, 1782 में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली की मृत्यु। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में जो टीपू सुल्तान है अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। आगे है क्वेश्चन 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किसी उपाधि धारण की, मतलब कौन सा उपाधि धारण किया था जो है यह टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी जो उपाधि धारण किया था, कौन सा उपाधि धारण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा बादशाह की उपाधि धारण किया था। टीपू सुल्तान ने यह बादशाह के उपाधि धारण किया था। आगे है क्वेश्चन स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा टीपू सुल्तान द्वारा लगाया गया था स्वतंत्रता का वृक्ष। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन होगा जैकोबिन क्लब का सदस्य था तो किसने था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा टीपू सुल्तान ही था, जो कि जैकोबिन का क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान। आगे है क्वेश्चन श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था 1799 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन वांडीवास का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच कब हुआ था, कब लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यह लड़ा गया था 1760 में। आगे क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी। तो झंडे पर बताना है तस्वीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह शेर के तस्वीर होता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर का तस्वीर। आगे क्वेश्चन है शेर मंसूर कौन कहा जाता है, मतलब शेर मंसूर के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि टीपू सुल्तान को शेर मंसूर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ लिखा हुआ है सही मिलान कौन है। तो सही मिलान इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सही मिलान है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि है उपयुक्त में से सभी गलत है, तो इसे नहीं देखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो गलत सुमेल का चयन करना है। तो ये देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहला तो जो है यह गलत नहीं है, यह सही है। द्वितीय अंगल मंसूर युद्ध जो कि लॉर्ड बेलेजली था उस समय गवर्नर जनरल, द्वितीय अंगल मंसूर उस समय लॉर्ड बेलेजली था, यह सही है। आते हैं अगला ऑप्शन पे। आगे क्वेश्चन होगा मैसूर के युद्ध
मैसूर के युद्ध मैसूर के खिलाफ किस किस की सेना लड़ रही थी। मैसूर के युद्ध मैसूर के खिलाफ किस किस की सेना लड़ रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, जो सभी लड़ रही थी। तो पहला है मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज की संयुक्त सेना जो है, ये सभी जो है मैसूर युद्ध मैसूर के खिलाफ ही में ही जो लड़ रही थी। मराठा, हैदर अली के निजाम और अंग्रेज की संयुक्त सेना, ये इनमें से सभी आंसर है इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा गुरु नानक, क्योंकि सिख समुदाय के संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को माना जाता है। आगे क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सही है, सही मिलान करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी गलत है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन होगा गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, करतारपुर में हुआ था। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हो गया था। आगे क्वेश्चन है गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु का प्रारंभिक क्या नाम था। तो गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु थे, एकदम सही है। प्रारंभिक नाम क्या था, इसका प्रारंभिक नाम बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा लहना, क्योंकि अंगद का नाम लहंगा था, लहना। गुरु अंगद का नाम लहंगा था। आगे है क्वेश्चन गुरुमुखी के आरंभकर्ता कौन थे। तो गुरुमुखी का आरंभकर्ता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु अंगद द्वारा ही गुरुमुखी के आरंभकर्ता माना जाता है। आगे क्वेश्चन है विवाह पद्धति लवण किस सिख गुरु ने प्रचलित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा गुरु अमरदास द्वारा जो है ना विवाह पद्धति लवण शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन है किस शासक ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी 500 बीघा जमीन दान में दिया, किस शासक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा अकबर ने ही गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानु को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, यह अकबर द्वारा दिया गया था। आगे है क्वेश्चन किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की तथा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। तो शहर का भी स्थापना किया था और जलाशय भी खुदवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु रामदास, जो कि जलाशय और अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है गुरु पद को पैतृक किसने बनवाया। तो पैतृक के संबंध में है किसने बनवाया था गुरु पद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु रामदास द्वारा ही गुरु पद को पैतृक बनाया गया था। आगे है क्वेश्चन सिखों के 5वें गुरु। तो इसका आंसर सी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो कि यह आदि ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के अलावे कौन किन की रचनाओं के सम्मिलित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, कबीर, नामदेव और रैदास, इस सभी को सम्मिलित किया गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में ही सिखों गुरुओं के अलावे किनकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया था। तो कबीर की रचनाओं को सम्मिलित किया गया था, नामदेव को रचनाओं को सम्मिलित किया गया था और रैदास का भी सम्मिलित किया गया था, इस सभी को सम्मिलित किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हरमंद साहब का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। जो हरमंद साहब, तो गुरु नानक भी करवाए थे हरमंद साहब का निर्माण, और गुरु गोविंद सिंह भी करवाए थे, और डी में सी में गुरु अर्जुन देव भी इनके भी द्वारा करवाया गया था। इन सभी के द्वारा करवाया गया था। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने किस सिख गुरु को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण मरवा दिया था। मतलब जहांगीर ने मरवाया था, वो कौन सा सिख गुरु था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, क्योंकि यह खुसरो को सहायता किया था, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। आगे क्वेश्चन होगा सिखों के सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था तथा अकाल तख्त में ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने कराया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, जो कि ईश्वर का सिंहासन मतलब ईश्वर का सिंहासन यानी अकाल तख्त और सैन्य संगठन रूप दिया था गुरु अर्जुन देव। आगे क्वेश्चन, किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो गया? तो चेचक से हो गया था, इसका आंसर एक हो जाएगा गुरु हरकिशन का जो मृत्यु हुआ था ना, यह चेचक के कारण हो गया था। गुरु हरकिशन को चेचक हो गया था। आगे है क्वेश्चन, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस शासक ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वार के निकट मरवा दिया गया था? मतलब 9वें गुरु जो है ना तेग बहादुर को मृत्यु हुआ था, तो वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वार के निकट करवा दिया गया था। किस शासक ने? उस शासक को नाम बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था, जो शीशगंज में गुरुद्वार के निकट ही मरवा दिया था यह औरंगजेब। आगे क्वेश्चन है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि 10वें गुरु है और अंतिम भी गुरु है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1666। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। यह ऑप्शन 1 हो जाएगा 1666 में पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 पटना में। आगे क्वेश्चन होगा, गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य है? तो सत्य कथन के बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कथन सत्य है। तो देख लेते हैं सी में क्या है। तो सी में सभी लोग अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने के लिए है, ये कथन सही है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में जफरनामा लिखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जफरनामा लिखा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा फारसी में लिखा गया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था वो, जो कि जफरनामा लिखा गया था फारसी में लिखा गया था। आगे है क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दरबार में चिनवा दिया था। किसका पुत्र था? तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को। तो उनके पुत्रों को नाम क्या था? तो जो दीवार में चिनवाया गया था, मतलब दीवार में मतलब बंद कर दिया गया था उसको ईंट से घेर कर, तो उनके पुत्रों का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और सी, जो कि फतेह सिंह था और जोरावर सिंह। यह जो पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, जो कि दीवार में चिनवा दिया गया था, जो कि वजीर खान ने किया था, याद रखिएगा वजीर खान द्वारा किया गया था, जो कि यह मुगल फौजदार था। अगला क्वेश्चन होगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित में से, तो ये देखते हैं। तो बारी बारी से सभी कथन को पढ़ते हैं। तो 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई, सही है। 1699 में किया गया था खालसा पंथ की स्थापना। दूसरा कथन है, धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप से दिया गया, सही है। और कहा गया कि आप गुरुवाणी सिख समुदाय के गुरुओं का कार्य करेगा, ये भी सही है। और आगे देखते हैं कथन पर। तो आगे कथन होगा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया था, सही है। 1708 ईस्वी में कर दिया गया था गुरु गोविंद सिंह की हत्या। तो इस तरह सभी कथन देखते हुए सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है, पाहुल प्रणाली। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था पाहुल प्रणाली की शुरुआत। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर इसका अगला पार्ट हम लेकर जल्द आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को एक बार आप लाइक कर दीजिएगा। और इसको यह जो है, यह जो जितना भी वीडियो बना रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को डेली देखिएगा। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं।